ओम नमः शिवाय। क्या पितृपक्ष में आपके घर में भी आती हैं काली चींटियां? क्या आपके घर में भी आते हैं पितृपक्ष में काले कौवे, या फिर अचानक से आते हैं कोई मेहमान, या फिर आपका दिया हुआ भोजन कोई कर लेता है ग्रहण? क्या आपको भी इस प्रकार के संकेत पितृपक्ष में दिखाई देते हैं? यदि इस प्रकार के संकेत आपको दिखाई देते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष 2024 में पितरों के खुश होने के संकेत। आपको हम बताएंगे 6 विशेष घटनाएं जो पितरों के खुश होने का संकेत हमें देती हैं और हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं तो जीवन में दुख अब दूर होने वाले हैं, क्योंकि अब हमें जो है पितरों के प्रसन्न होने के 6 शुभ संकेत आज इस वीडियो में मैं आचार्य शिवांश और शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आप सभी सज्जनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सीधे बात कर लेते हैं। पितृपक्ष में कई प्रकार के शुभ संकेत मिलते हैं। इस साल जो है 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत जो है 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक जो है यह पितृपक्ष रहेगा और इसमें 16 श्राद्ध होते हैं। पितृपक्ष में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं या दुखी हैं। लेकिन हम बात करेंगे प्रसन्न। यदि आपके पितर प्रसन्न हैं तो वे कुछ शुभ संकेत आपको अवश्य देंगे और आपके जीवन में दुख जल्दी ही दूर होने वाला है। जैसे उदाहरण के लिए पितृपक्ष में घर में आपको कौवे दिखाई दें, यह काफी शुभ संकेत माना जाता है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में पितरों के खुश होने के 6 शुभ संकेतों के बारे में। पितृपक्ष में जो है कई प्रकार के मंगल कार्य करने की मनाही शास्त्र हमें देता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज एक बार फिर से धरती पर आते हैं और इस कारण ऐसे समय में पितरों की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण अवश्य किया जाता है, पिंडदान अवश्य किया जाता है, दान किया जाता है। पितृपक्ष के कई धार्मिक मान्यताएं भी इससे जुड़ी हैं और इन मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिनसे पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे खुश हैं या नहीं। सबसे पहला जो संकेत है वह है मुरझाए हुए फूलों का पौधा फिर से पितृपक्ष में खिल जाना। यदि आपके घर में भी होता है ऐसा, घर में लगाए हुए पेड़ पौधे कई बार बहुत देखभाल करने के बाद भी जो हैं क्या हैं वे मुरझाए रहते हैं, लेकिन पितृपक्ष में अगर मर चुका हुआ पौधा या मुरझाया हुआ पौधा फिर से खिल उठे या फिर हरा भरा नजर आए तो यह भी संकेत जो हैं आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं, ऐसे संकेत दिखाई देते हैं। ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि पितरों की विशेष कृपा आप पर होने वाली है। दूसरा जो संकेत है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वह है सपनों में अपने पितरों का नजर आना, उनका दर्शन करना। यदि ऐसा हो रहा है, आप भी जो हैं आपको अपने जो हैं पूर्वजों, जो पूर्वज हैं आपके या जो मृत हो चुके हैं या रिश्तेदारों के सपने आ रहे हैं और अपने सपने में वे खुशी जाहिर कर रहे हैं या फिर वे खुश नजर आ रहे हैं, तो आपके लिए यह भी एक विशेष संकेत है। आपके पितर आपसे बहुत ही खुश हैं। सपने में पितरों को खुश देखना आपकी तरक्की का भी सूचक माना गया है। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए विशेष पूजा हवन भी जरूर करना चाहिए। तीसरा जो संकेत है वह है घर में काली चींटियों का आना। यदि जो है आपके घर में भी आती हैं काली चींटियां, कुछ लोग घर में काली चींटियों के आने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको काली चींटियों के घर पर आने से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां ये चींटियां निकल रही हैं वहां पर थोड़ा सा आटा रख देना चाहिए। इससे कुछ ही देर में चींटियां वापस चली जाती हैं और पितृपक्ष में घर में चींटियों का आना शुभ माना जाता है। पितरों की प्रसन्नता का भी यह एक शुभ संकेत माना जाता है।
अगला जो संकेत है जो पितर आपको देते हैं अपने खुश होने का, वह है कौवे का छत या आंगन में बैठना। आजकल कौवे नजर नहीं आते हैं, शहरों में तो यह प्रतिशत और भी कम हो गया है, और जो पहाड़ हैं गांव में भी यह दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर पितृपक्ष में आपके घर में आंगन में, छत में, खिड़की में आदि जगहों पर कौवा आकर काऊ काऊ करता है तो यह पितरों के खुश होने का संकेत बताता है। कौवे को यमराज का दूत भी माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि कौवा जो है यमलोक से पितरों को कोई संदेश लेकर अवश्य आता है। अगला जो संकेत है, यदि आपके पितर खुश हैं आपसे तो वह यह संकेत अवश्य देते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति का आपसे अन्नदान या भोजन के लिए कहना कि मुझे भोजन करा दो, मैं भूखा हूं। यह एक आम बात आपको लग सकती है, लेकिन यह विशेष बात यह है कि अगर पितृपक्ष में कोई भूखा व्यक्ति या फिर जरूरतमंद केवल आपके पास आकर आपसे भोजन कराने की प्रार्थना करे या फिर अन्नदान आपसे मांगे या कुछ दक्षिणा मांगे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके पितर उस व्यक्ति के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की हर संभव मदद हर किसी को करनी चाहिए, चाहे अन्न से हो, धन से हो, वस्त्र से हो, जैसे भी आप मदद कर सकें आपको अवश्य ही जरूरतमंद की मदद हमेशा करनी चाहिए। पितृपक्ष में तो करनी ही चाहिए, लेकिन पूरे साल भर भी जो है जब तक आप जीवित हैं अपने हाथों से पुण्य अवश्य करना चाहिए। अगला जो संकेत है जो पितर देते हैं वह है किसी जानवर का आपका रखा हुआ भोजन ग्रहण करना। पितृपक्ष में इस घटना को भी बेहद विशेष माना जाता है। कोई जानवर जैसे गाय हो गया, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस आदि आकर अगर आपका रखा हुआ भोजन सप्रेम ग्रहण करे और वहां से फिर चला जाए तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है और आप जीवन में तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। इस प्रकार जो है पितर कई प्रकार के शुभ संकेत हमें देते हैं और हम इन शुभ संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इनमें से जो है आपको पितृपक्ष में बहुत सारे पुण्य के कार्य करने चाहिए। जितना हो सके आपको पितृपक्ष में दान आदि करना चाहिए। आप यह दान सबको कर सकते हैं, केवल जो है ब्राह्मण की बात मैं नहीं करता। आपको दान हर किसी जरूरतमंद को करना चाहिए, ब्राह्मण को तो विशेष रूप से दान करना ही चाहिए। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपने अभी भी यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको केवल ओम नमः शिवाय का उच्चारण करके जो है देना चाहिए। राधे राधे, धन्यवाद।